हेलो गाइस, अग्रवाल सिस्टर्स के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अब ये व्लॉग देख के आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हम दोनों बहनें जा रहे थे जसपुर बुआ के घर उनसे मिलने के लिए। ये एक सरप्राइज़ था क्योंकि बुआ जी से हमारी पहले बात हुई थी। उन्हें पता था कि हम उनसे मिलने आने वाले हैं, बट हम कब और किस दिन आने वाले हैं ये उन्हें नहीं पता था। तो हमारी ट्रेन थी सुबह 8:15 की और हम लेट उठे थे, इसलिए सुबह हपड़-दपड़ में रेडी होने के बाद हम फटाफट से घर से निकले लाल कुआँ स्टेशन जाने के लिए। और हमने थोड़ी-सी दूर पैदल चलने के बाद किया था ऑटो। तो गाइज़ ये है लक्ष्मी मंदिर, जिसे अष्टभुज मंदिर भी कहते हैं, जो लाल कुआँ जाते टाइम रास्ते में पड़ता है। तो अब हम लाल कुआँ स्टेशन पहुंच चुके थे और हम ट्रेन का वेट कर रहे थे। हमें थोड़ी-सी भूख भी लगने लग गई थी, तो थोड़ा-सा अटरम-शटरम खाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेन तो लेट है। देर ट्रेन का वेट करने के बाद फाइनली ट्रेन आ गई थी और हम ट्रेन में खाली सीट ढूंढकर बैठ तो गए थे। फिर हमें रियलाइज़ होता है कि कहीं से बहुत स्मेल आ रही। आसपास नज़र घुमाने के बाद हमें पता चलता है कि हम वॉशरूम के पास वाली सीट पर बैठ गए हैं। अब क्या था, सारी सीट्स फुल हो चुकी थी, तो हमें उसी सीट पर बैठ के एडजस्ट करना पड़ा। तो ये हम काशीपुर स्टेशन पहुँचे और यहाँ तो गर्मी हल्द्वानी से भी बहुत ज़्यादा थी। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमने किया मैजिक। ये जो हम तो इसे मैजिक बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हो आप ज़रूर बताइएगा। फाइनली हम जसपुर पहुंच चुके थे और यहाँ इतनी तेज़ धूप थी, तो मेरी बहना बोलती है छाता निकाल छाता। अब यहाँ से ये अफजलगढ़ बस स्टैंड था और यहाँ से हमें अंदर को थोड़ा सा पैदल जाना था। पता है गाइस, जसपुर से हमारा बचपन का कनेक्शन है। जब भी हमारी समर वेकेशंस होते थे ना, तो हम यहीं पर आते थे घूमने के लिए। और हम लास्ट ईयर भाई दूज पे आए थे, तब से हम अब आ रहे थे बुआ से मिलने के लिए। तो ये लंबी सी सीधी सी गली को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके थे बुआ के घर। गेट को नॉक करके हम लोग छुप गए थे, बट बुआ ने दूसरे गेट से खिड़की से हमें देख लिया था। वो नमस्ते। चाय पीते-पीते हमने बुआ के साथ की खूब सारी बातें, खूब एन्जॉय किया और काफ़ी सारे यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाए, जिसे आप अग्रवाल सिस्टर्स के चैनल पे जाके देख भी सकते हो। नेस्कैफ़े। कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट, क्योंकि दिल्ली से भैया भी आने वाले थे, तो हम भैया का वेट कर रहे थे। उनकी ट्रेन भी किन्हीं कारणों की वजह से लेट थी, तो हमने सोचा हम थोड़ा-सा टाइम पास ही कर लेते हैं। बुआ नीचे खाने की तैयारी कर रही थी और छत पर आकर हम यहाँ पार्किंग है वहीं वीडियो बनाने लग गए। तो बुआ ये बना रही थी एक हेल्दी लड्डू हमारे और भैया के लिए, जो तिल, अलसी और खजूर से बने हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक अलग से रेसिपी वीडियो बना दूँगी। भैया का वेट करते-करते हम लोग बाहर टहलने चले गए थे। फिर हमें थोड़ी देर में पता चलता है कि भैया घर के पास पहुंच चुके हैं, तो हम फटाफट से घर पहुंचते हैं और फिर हमने अपना फ़ोन का कैमरा ऑन किया। हम सोचे थे भैया को सरप्राइज़ देंगे और मैंने यहाँ पे ना अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं की थी, बट भैया ने दूसरे गेट से आकर हमें ही शॉक कर दिया और हमारा सरप्राइज़ का पूरा पोप। तो रात को खूब सारी मस्ती और बातें करने के बाद हम नेक्स्ट डे जब हम उठे, तो हमने देखा भैया ऑलमोस्ट रेडी थे। उनका एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम देने जा रहे थे। ये जो बाइक आप देख रहे हो ना फूफा जी की, ये बहुत पुरानी है और अभी तक वैसी की वैसी है, बट लेकिन अब आकर इसके अंजर पंजर कुछ ढीले हो चुके हैं।
बुआ, मैं और मोना लूडो खेल रहे थे और फटाफट में करके हमारी गेम में घुस गए थे। पहले मेरा एट हाथ द एंड दिखाना, उन्हें तो उधर हारना पहले ही मेरा पड़ा। हाथ दिखा। ऐसे करूंगी, वो अपने आप गिरा हुआ दिखेगा। गाइस ये व्लॉग मदर्स डे का है तो ये काफ़ी लेट एडिट हो रहा है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो हमने बुआ के साथ मदर्स डे इंजॉय किया, उसको सेलिब्रेट किया और यहाँ पर दीदी भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी थी। बोलो बोलो हाय, बोलो हाय। हाय बंदर, हाय बोल। कहाँ है बंदर? ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हाय बोल। मौसी है, दिख ही नहीं रहा। पतली वाली मौसी है। तो हाय हेलो तो बोल। पुच्चू वाली मौसी। हाँ पुच्चू वाली। ये से हाय। ओ भाई शर्मा रहा है। रहने तो मत कर। चलो लगाओ। अब दीदी को कैसे दिखाना है? दीदी को भी तो दिखाना है। दे दो, मैं पकड़ लूं। मंदन भी कभी कभी ब्लॉगिंग करता है, मिनी ब्लॉग बनाता है। ठीक है फिर अब अपन दोनों साथ में बनाएंगे। तू लाया मेरे लिए केक? राम राम। भाई क्या हाल है? लो मैं पहले तुम खा लो। ले कैमरे में भी कैप खा रहे हैं ना, खाओ खा लो। इसको वो कितनी बार आ गया? फिर हमने केक खाया और दीदी से बात भी की। उसके बाद हमें घर जाना था क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम भी हो गया था। हम फटाफट से रेडी हुए और अब हम निकल चुके थे। ये है बुआ के एंडिंग घर भी तो के करनी है ना सामने व्लॉग। पार्क, और ये पार्क की हालत अब हो चुकी है काफ़ी ख़राब। बाप ये रे पहले इतनी तगड़ी बहुत धूप हो अच्छा रही है। था। पार्क थोड़ा सा अच्छा होता तो यहाँ पे रील्स नहीं बना देते क्या? इतना लंबा हो जाएगा तो बनना। लाल कुआं स्टेशन पहुंचने के बाद हमें भूख लगने लगी थी तो हमने लिए यहाँ पर समोसे, और समोसे खाने के बाद हमने किया ऑटो और हम निकल गए हल्द्वानी के लिए।
लो पुच्चू, तुम्हारे लिए शुभम भैया ने भेजा है। क्या है देखो, खोल के देखो क्या है। ये शुभम भैया ने दिया है, आराम से खोलना। धुलेगा इसे ऊपर ले जा रही हूँ, अभी धुलेगा जो हमने पहना है। दिखाओ इधर, दिखाओ। ये जो मैं कह रही थी मम्मी, तो भैया जगन्नाथ जी के मंदिर गए थे, वहाँ से एक कीरिंग लाए थे राम मंदिर का, और ये जगन्नाथ जी की मूर्ति लेके आए थे। तो भैया जो गिफ्ट लाए थे पुच्चू के लिए, उस पे तानी ने अपनी की ड्राइंग बनाई थी मदर्स डे पर। अब जो बड़ा करता है छोटे को भी तो वही करना होता है ना, इसलिए अब पुच्चू ने भी इस पे एक अपनी कलाकारी दिखाई। और इसी के साथ अब हम ब्लॉग को एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।